ओम शांति। ओम शांति। आज 11 मार्च 2026 है। जी। हम सभी मनुष्य आत्माएं इस समय एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर है। एक ऐसी दौड़ में हम सब शामिल हैं जिसे याद की यात्रा या याद की रेस कहा जाता है। बिल्कुल। और शिव बाबा कहते हैं कि इस याद की रेस में भाग लेकर ही हम आत्माएं अपने जन्म जन्मांतर के भारी बोझ से मुक्त हो सकती हैं। सत्य कहा। ये कोई साधारण दौड़ नहीं है, ये तो पुण्य आत्मा बनकर स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने का मार्ग है। और सत्यता के इसी मार्ग पर चलकर खुद को हल्का महसूस करना, अपने असली अत्यंत पवित्र स्वरूप को पहचानना ही इस रूहानी सफर का मुख्य उद्देश्य है। जी, याद की ये यात्रा ही वो एकमात्र साधन है जो आत्मा को तमो प्रधान अवस्था से सतो प्रधान अवस्था तक ले जाती है। और आज की शिक्षाओं में शिव पता ने हमें बहुत ही स्पष्ट और गहरे दिशा निर्देश दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम आज के मधुर सार पर ध्यान केंद्रित करें तो बाबा बहुत ही स्नेह से समझाते हैं। जी, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। स्वर्ग की बादशाही, यह सार अपने आप में एक संपूर्ण आध्यात्मिक दर्शन है। बिल्कुल है। ये स्पष्ट करता है कि ऊंच पद या ईश्वरीय प्राप्ति का आधार केवल और केवल निरंतर और सच्ची याद है। सच्ची याद। और इसी निरंतर याद का यह महत्व आज के प्रश्न और उत्तर में और भी अधिक स्पष्टता के साथ सामने आता है। जी। यह प्रश्न हम सभी आध्यात्मिक विद्यार्थियों के लिए आत्मनिरीक्षण का एक बहुत बड़ा दर्पण है। सत्य है। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? और इस प्रश्न का उत्तर शिव बाबा ने अत्यंत सूक्ष्मता से दिया है। उत्तर है, जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। ये बहुत ही गहरा उत्तर है। आत्मनिरीक्षण की बात करें तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव न होना हमारे आध्यात्मिक सफर में एक बहुत बड़ा अलार्म है। बहुत बड़ा अलार्म है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख वो खुशी है जो बाहरी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती या भौतिक इंद्रियों की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल, ये आत्मा की गहराई से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। तो अगर हम बाहर से सब कुछ सही कर रहे हैं, ईश्वरीय नियमों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खुशी गायब है, हाँ, तो हमें रुक कर ये देखना होगा कि कहाँ देह अभिमान आड़े आ रहा है। और ये जो भारीपन है, ये असल में उन सूक्ष्म भूलों का आवरण है जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं। जी, और उस आवरण के कारण ही परमात्मा की वो अतीन्द्रिय खुशी हम तक प्रवाहित नहीं हो पाती। अज्ञानता और देह अभिमान का ये पर्दा बहुत गहरा होता है। बहुत गहरा। ये पर्दा सिर्फ हमारे कर्मों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारी बुनियादी समझ को भी धुंधला कर देता है। जैसे कि भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या है। इस सत्य को लेकर भी दुनिया बहुत मूझ गई है। मूझ गई है यानी उलझ गई है। शिव बाबा समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में अज्ञानता के कारण भगवान के अनगिनत नाम रख दिए गए हैं। और इतने सारे नाम और स्वरूप होने के कारण मनुष्य आत्माएं सत्य से भटक गई हैं। क्योंकि रचयिता पिता तो एक ही है, तो उनका नाम भी एक ही होना चाहिए। बिल्कुल। और वो सत्य शाश्वत नाम केवल शिव है। शिव पिता। नामों की इस उलझन को लेकर बाबा अक्सर एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी उपमा देते हैं। जी, वो पुष्पा वाली उपमा। हाँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम पुष्पा है। ठीक है। अब अगर हम उसे पुष्पा की जगह शीला कहकर बुलाएं तो क्या वो मुड़कर देखेगी? नहीं, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि किसी और को बुलाया जा रहा है। बिल्कुल। अगर हम इस उपमा को रोजमर्रा के जीवन में देखें तो ये सिर्फ एक नाम की गलती नहीं है, ये एक जुड़ाव के टूटने का प्रतीक है। सत्य कहा। अगर कोई अपने सबसे करीबी रिश्तेदार को किसी अजनबी के नाम से पुकारे तो वो कितनी दूरी महसूस करेगा। तो क्या शिव बाबा यही समझा रहे हैं कि नामों की इस भिन्नता के कारण हमने भगवान के साथ वो व्यक्तिगत कनेक्शन खो दिया है? ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। नाम केवल एक शब्द नहीं होता, वो एक संबंध का आधार होता है। जी, शिव शब्द का अर्थ ही कल्याणकारी है। और जब हम शिव बाबा को उनके सत्य नाम से पुकारते हैं, तभी वो व्यक्तिगत और रूहानी कनेक्शन जुड़ता है। तभी वो आध्यात्मिक ऊर्जा हम तक पहुंचती है। दुनिया में हर वस्तु, हर नदी का एक मुख्य नाम होता है। अगर हम गंगा नदी को यमुना कहें तो वो यथार्थ नहीं होगा। उसी तरह शिव और शंकर को
एक मान लेना बहुत बड़ी भूल है। बाबा हमेशा स्पष्ट करते हैं कि शिव अलग हैं और शंकर अलग हैं। शिव निराकार परमात्मा है, ऊंचते ऊंच हैं, जो जन्म मरण से न्यारे हैं। जबकि शंकर सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं। दोनों को एक कर देने से हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और याद की यात्रा की दिशा भटक जाती है। जी। और सत्यता की ये पहचान सिर्फ परमात्मा के नाम तक सीमित नहीं है, ये हमारे अपने स्वरूप पर भी उतनी ही लागू होती है। आत्मा के स्वरूप। हाँ जब आत्मा के स्वरूप की बात आती है जी, तो बाबा कहते हैं कि आत्मा एक अत्यंत सूक्ष्म सितारे के समान है, जो भ्रुकुटी के बीच चमकती है। लेकिन इस भौतिक दुनिया में रहते हुए जहां हम हर चीज को उसके आकार और वजन से आंकते हैं, इस अत्यंत सूक्ष्म बिंदु को महसूस करना कभी-कभी बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। क्योंकि हम इन भौतिक आंखों से तो इसे देख नहीं सकते। असंभव है। भौतिक आंखों से इसे देखना असंभव है, क्योंकि आत्मा प्रकाश का एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु है। तो इसे कैसे देखा जाए? इसे केवल दिव्य दृष्टि या बहुत गहरी आंतरिक शांति की अनुभूति से ही समझा जा सकता है। और यहाँ सबसे रहस्यमयी और सुखद बात यह है जी, कि जिस तरह आत्मा एक सूक्ष्म सितारा है, उसी तरह हमारे शिव पिता भी एक बिंदु रूपी सितारे ही हैं। दुनिया में ये भ्रम है कि जो महान है उसका आकार इस भौतिक ब्रह्मांड से भी विशाल होना चाहिए। लेकिन सत्य ये है कि सबसे महान शक्ति एक सूक्ष्म बिंदु में समाई हुई है। दोनों ही प्रकाश के स्वरूप हैं। अंतर केवल इतना है कि मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आकर अपनी शक्ति खो देती हैं, जबकि शिव बाबा गुणों, ज्ञान और शक्तियों के अथाह अनंत सागर हैं। और जब हमें ये सत्य स्पष्ट हो जाता है कि हम एक चमकता हुआ सितारा हैं, और हमारे शिव पिता भी एक दिव्य सितारा है, तब मनमना भव की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। क्योंकि शिव बाबा ही एकमात्र पतित पावन है। जी, बाबा अक्सर इस सृष्टि चक्र की 5000 वर्ष की सीढ़ी का जिक्र करते हैं। जब हम सीढ़ी नीचे उतरने की बात करते हैं तो ये बहुत क्रमिक लगता है। देखिए, हम मनुष्य आत्माओं ने सतयुग की सतोप्रधान अवस्था से लेकर त्रेता, द्वापर और आज इस कलयुग के अंत तक पूरे 5000 वर्ष में ये सीढ़ी धीरे धीरे उतरी है। हम सतो से रजो और रजो से तमो प्रधान बन गए हैं। लेकिन आज बाबा ने एक एक सेकंड में जंप की बात की है। जंप की बात? हाँ। ये कैसे संभव है कि जो परतें हजारों सालों में धीरे धीरे चढ़ी वे एक सेकंड में उतर जाएं और आत्मा जीवन मुक्ति प्राप्त कर ले? ये जंप ही तो मन्ना भाव का वास्तविक चमत्कार है। चमत्कार है। जब बाबा कहते हैं मन्ना भाव, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अपना मन केवल एक मुझ शिव बाबा में लगाओ और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। जब आत्मा अपने संपूर्ण ध्यान को उस पावन स्वरूप पर एकाग्र करती है तो तमो प्रधानता की परतें योग अग्नि में जलने लगती हैं। ये कोई क्रमिक वापसी नहीं है जहां हमें वापस एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़े। नहीं, ये एक सीधी उड़ान है। लेकिन इस उड़ान का आधार निरंतर याद है। निरंतर याद? जी। ये उड़ान सुनने में बहुत ही प्रेरणादायक और सुंदर लगती है, लेकिन अगर हम एक आध्यात्मिक विद्यार्थी के व्यवहारिक जीवन की बात करें जी, तो एक आम दिन में ये निरंतर याद कैसे संभव है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। जब हम दफ्तर में हों, परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हों या कोई जटिल कार्य कर रहे हों, तो बुद्धि को भगवान में कैसे लगाए रखें? क्या इसके लिए सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। शिव बाबा हमें कर्म छोड़ने के लिए कभी नहीं कहते। कर्म संन्यास इस ज्ञान का हिस्सा नहीं है। नहीं है। इसके लिए बाबा ने आशिक और माशूक का, यानी प्रेमियों का अत्यंत सुंदर और सटीक उदाहरण दिया है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे भले ही अपने हाथों से दुनिया भर के कार्य करते रहें, लेकिन उनका दिल हमेशा एक दूसरे की याद में डूबा रहता है। और यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक प्रेमी को अपने साथी को याद करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती। वो याद बहुत स्वाभाविक, सहज और बिना किसी प्रयास के होती है। यानी ये कोई भारी काम नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक अवस्था है। जब प्यार सच्चा होता है तो चाहे हम दफ्तर की फाइलें बना रहे हों या घर में भोजन पका रहे हों, वो कनेक्शन बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है। हाथ काम तरफ, दिल यार तरफ। ये सूत्र कर्म और योग का कितना अद्भुत संतुलन है। योग कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए हमें जीवन से कटना पड़े, बल्कि ये वो ऊर्जा है जो हमारे हर कर्म को श्रेष्ठ बनाती है। और इसी योग बल से ही आत्मा के सारे पाप कटते हैं। इसी स्वाभाविक याद से आत्मा पवित्र बनती है। परंतु इस रूहानी सफर में
एक बड़ी चुनौती यह है कि माया बहुत शक्तिशाली है। जी, माया बहुत शक्तिशाली है। कई बार बहुत अच्छे महारथी जो लंबे समय से इस मार्ग पर चल रहे हैं, वे भी माया के चक्र में फंस जाते हैं। और जब वे फंसते हैं तो सूक्ष्म स्तर पर कोई ना कोई भूल हो जाती है। और यहीं पर हमें अपने रूहानी सर्जन के सामने संपूर्ण सत्यता के साथ खड़ा होना पड़ता है। शिव बाबा हमारे रूहानी सर्जन हैं, आत्मा के सबसे बड़े चिकित्सक हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि आत्माएं अपनी गलतियां क्यों छुपाती हैं। कई बार मन में ये भय आ जाता है कि अगर मैंने अपनी ये भूल या पाप शिव बाबा को बता दिया तो शायद मुझे कोई बड़ी सजा मिलेगी, या मैं भगवान की नजरों में गिर जाऊंगा। और इसी डर और संकोच के कारण वे बातें छिपाने लगते हैं। तो इस डर और देह अभिमान को कैसे पार किया जाए? देखिए, ये डर ही असल में आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है, जो उसे भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। शिव बाबा कोई साधारण न्यायाधीश नहीं है जो हमें सजा देने या हमारा मूल्यांकन करने बैठे हैं। वे तो प्यार के सागर हैं। हमारे रूहानी सर्जन हैं। जब एक मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है और शर्म या डर के कारण अपनी बीमारी छिपाता है, तो क्या डॉक्टर सही इलाज कर सकता है? बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और अंततः लाइलाज हो जाती है। उसी प्रकार जब कोई मनुष्य आत्मा सूक्ष्म में कोई पाप करती है और उसे शिव बाबा से छिपाती है, तो वो पाप घटता नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ जाता है। इस गंभीरता को दर्शाने के लिए बाबा ने एक बहुत ही सटीक कहावत का प्रयोग किया है। जी कखा कचोर सो लख कचोर। यानी जिसने एक छोटे से तिनके की भी चोरी की, वो लाख की चोरी करने वाले के समान ही दोषी माना जाता है। झूठ कभी छिप नहीं सकता। अगर हम अपनी गलतियों को रूहानी सर्जन से छिपाते हैं तो वो पर्दा हमारी अतीन्द्रिय खुशी को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। दूसरी ओर इसका परिणाम कितना सुखद और राहत देने वाला है जब हम सच बताते हैं। बिल्कुल, जब एक आत्मा साहस करके बिना किसी डर के अपनी भूल शिव बाबा के सामने सच्चाई से रख देती है, तो वो तुरंत भारीपन से मुक्त हो जाती है। आत्मा हल्की हो जाती है। जब हम सच्चाई से अपनी भूल मानते हैं तो बाबा प्यार से पुचकार कर सही श्रीमत देते हैं, आत्मा को सही दिशा दिखाते हैं कि आगे माया से कैसे बचना है। लेकिन जो गलती छिपाता है वो न केवल खुद को धोखा देता है, बल्कि धीरे धीरे शिव बाबा के दिल से भी गिर जाता है। और जो आत्मा रूहानी सर्जन के दिल से ही उतर गई, उसका इलाज फिर असंभव हो जाता है। इसलिए सत्यता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और ये सत्यता हमें उस ज्ञान से प्राप्त होती है जो स्वयं निराकार शिव बाबा हमें दे रहे हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का सार केवल गीता में है। गीता ही सर्वोत्तम और सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। केवल गीता में ही भगवान उवाच है, यानी भगवान के अपने प्रत्यक्ष महावाक्य हैं। लेकिन आज दुनिया ने गीता के ज्ञान को भी बहुत उलझा दिया है। शिव बाबा इस सबसे बड़े रहस्य को उजागर करते हैं कि वे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता हैं। दुनिया समझती है कि देवी देवताओं ने सृष्टि रची, लेकिन देवताओं का निर्माण करने वाले, उन्हें वो श्रेष्ठ और पवित्र पद देने वाले स्वयं निराकार शिव पिता हैं। वे प्रजापिता ब्रह्मा जी के माध्यम से विष्णुपुरी यानी उस पवित्र और सुखदायी स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। और जब हमारे बुद्धि में ये चित्र बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम स्वर्ग का यह अविनाशी वर्षा किसी देहधारी मनुष्य से नहीं बल्कि सीधे परमपिता शिव से प्राप्त कर रहे हैं, तो देह और देहधारियों से हमारी बुद्धि का योग अपने आप टूटने लगता है। इस स्पष्ट दृष्टिकोण को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने के लिए हमें बहुत ध्यान देना होगा। जी, अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा से मुख्य धारणा के बिंदुओं को निकालें तो सबसे पहली बात यही सामने आती है कि हमारी आध्यात्मिक मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए हमें हर कदम पर बहुत संभल कर चलना है और अपने रूहानी सृजन से राय लेनी है। अपने मन की मत पर नहीं बल्कि ईश्वरीय श्रीमत पर चलने में ही हमारा सबसे बड़ा फायदा है। बाबा से कोई भी बात, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगे, कभी छुपानी नहीं है। और धारणा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमें अपने इस भौतिक शरीर और अन्य सभी देहधारियों से अपनी बुद्धि का योग पूरी तरह हटाकर केवल एक शिव पिता में एकाग्र करना है। यह देह अभिमान को मिटाने का सबसे सीधा तरीका है। दुनिया के तमाम कर्म करते हुए, अपनी सभी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास और निरंतर पुरुषार्थ करना है। यही वो मनमना भव की रेस है जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी। इस रूहानी रेस को जीतने के लिए एक विशेष मानसिक अवस्था की आवश्यकता होती है। जी, आज शिव बाबा ने इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया है। और वो वरदान है
सलाह एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। संगम युग के महत्व को दर्शाने वाला ये वरदान बहुत ही गहरा है। हम अक्सर देखते हैं कि माया के प्रभाव में या बाहरी परिस्थितियों के कारण आत्माओं के मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। कभी वे बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कभी उनके मन में अनगिनत प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। कभी वे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर टेंशन के झूले में झूलने लगते हैं। लेकिन बाबा हमें याद दिलाते हैं कि ये जो संगम युग है, ये सिर्फ कड़ी मेहनत करने का यानी केवल पुरुषार्थ का युग नहीं है। ये प्रलब्ध यानी प्रत्यक्ष प्राप्ति का भी योग है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो शिव बाबा की शांत और आनंदमय स्टेज है, वही हमारी स्टेज होनी चाहिए। हमें इन अलग अलग और बदलते हुए मूड के झूलों से उतरकर बाबा के समान सदा एक रस और संपन्न अवस्था में रहना है। जब हमारा मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, तभी हम सही मायने में प्रालब्धि स्वरूप कहलाते हैं। और इस एक रस और अड़िग अवस्था को बनाए रखने के लिए आज का स्लोगन हमें एक रक्षा कवच प्रदान करता है। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। जब हम अपनी बुद्धि का संपूर्ण नियंत्रण, अपने निर्णय लेने की शक्ति शिव बाबा के हाथों में सौंप देते हैं, तो चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना आ जाए, हमारा मन कभी डगमगाता नहीं है। परीक्षाओं से न घबराने की इस अवस्था को आज के अव्यक्त इशारे में भी बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। जी, अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा इसमें स्पष्ट करते हैं कि एक निश्चय बुद्धि या फेथफुल आत्मा की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो हर सेकंड और हर कदम श्रीमत पर बिल्कुल एक्यूरेट चलती है। बाबा ने यहाँ एक बहुत ही सुंदर उपमा दी है, हैमर यानी हथौड़े की। ये हथौड़े की उपमा हमारे जीवन की वास्तविकताओं को बहुत अच्छे से दर्शाती है। जब एक मूर्तिकार किसी साधारण पत्थर से एक सुंदर और एक्यूरेट मूर्ति बनाता है, तो वो हथौड़े से ठोक ठोक कर उसके अनचाहे हिस्सों को बाहर निकालता है। पत्थर को वो चोट सहनी पड़ती है। हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियां या बाबा की दी हुई शिक्षाएं और नियम उसी हथौड़े का काम करते हैं। ये हमें तोड़ते नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर छिपे देह अभिमान को बाहर निकालकर हमें एक सुंदर देवता के रूप में संवार रहे हैं। इसलिए हमें इन परिस्थितियों और चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि इसे एक बेहद सुंदर खेल समझना है। एक हीरो एक्टर वही होता है जो मंच पर हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपना पार्ट एक्यूरेट बजाता है। करने का दिन है। जी, आज हमारी अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर मीठी दादी गुलजार जी का पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जी का पूरा जीवन इसी एक्यूरेट पार्ट को बजाने का एक जीवंत उदाहरण है। दादी जी का वो मुस्कुराता हुआ शांत चेहरा हम सभी मनुष्य आत्माओं के मनों में गहराई से बसा हुआ है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हर कदम श्रीमत पर चलकर व्यतीत किया। परिस्थितियां कैसी भी रही हों, उन्होंने सबको सिर्फ दुआएं दी और सबकी दुआएं लीं। आज इस शुभ अवसर पर हम सभी आध्यात्मिक विद्यार्थियों को ये गहरा और सच्चा संकल्प लेना चाहिए कि जिस प्रकार दादी जी ने बाप दादा की पालना का रिटर्न दिया, हम भी उसी तरह दें। हम भी उनके पद चिन्हों पर चलें, श्रीमत के हर निर्देश का सटीकता से पालन करें और अपने स्नेह के सुमन अर्पित करते हुए अपनी आध्यात्मिक मंजिल की ओर बिना रुके बढ़ते रहें। आइए आज की इन अमूल्य और गहन शिक्षाओं को अपने हृदय की गहराइयों में धारण करने के लिए कुछ क्षणों के लिए पूर्ण एकाग्रता और मौन में स्थित हो जाएं। ओम शांति। ओम शांति।